अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और घर बैठकर कोरोना वायरस का डट कर मुकाबला कर रहे होंगे। अपने हाथों को बाकायदगी से धो रहे होंगे और अपनी सफाई का भी बेहद ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक किताब पढ़ूंगी। कहते हैं किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। इंसान जब कभी भी तन्हा होता है तो ऐसे वक्त में किताबें ही इंसान का दिल बहलाती हैं। किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त और साथी ही नहीं बल्कि मालूमात का खजाना भी हैं। तो आज जो कहानी मैं आपके सामने पढ़ूंगी उसका नाम है पीले दुपट्टे। ये एक दोस्ती की बहुत ही प्यारी दास्तान है। इसकी मुसन्निफ़ा हैं नसर सईद, इसकी तस्वीर बनाई है नायला अहमद ने और इसको पब्लिश किया है Gori.pk ने। नसर सईद Gori.pk की बानी भी है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जिसमें नानी ऑनलाइन है, जलगढ़े की कहानी, कांटों की कहानी, दादी माँ का राज सरे फहरिस्त हैं। तो आइए बच्चों, हम अपनी आज की कहानी का आगाज करते हैं। हीर और अमानी बेहतरीन सहेलियाँ थीं। वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पसंद करती और आपस में खूब मज़े करती। मिलजुल कर मुर्गियों को खाना खिलाती, दरख्तों पर चढ़ती और एक दूसरे को अपने राज बताती। मिलकर स्कूल का काम भी करती। हीर और अमानी को बड़ी बड़ी ऐनकें पहनने का बहुत शौक था। ईद पर वो अपनी हथेलियों पर मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन बनाती। जब स्कूल और घर से फारिग हो जाती तो सांप और सीढ़ी का खेल खेलती। कभी पहल दूज और कभी छुपन छुपाई। यौम आज़ादी पे हरे रंग के कपड़े पहनती और कागज का कौमी परचम बनाकर इसमें रंग भरती। चांद रात को इकट्ठे चांद ढूंढती। हीर और अमानी को एक जैसे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। मेरी चोटी हीर की चोटी जैसी बनाए, अमानी ने अपनी अम्मी से कहा। तुम्हारे बाल कितने लंबे हो गए हैं, हीर की अम्मी ने तेल लगाते हुए प्यार से कहा। बिल्कुल अमानी के बाल जैसे, हीर खुशी से बोली और इसकी अम्मी मुस्कुराई। हीर जब अमानी के घर जाती तो उसकी दादी से कहानियां सुनती। अमानी अपनी दादी को दादी जान कहती, हीर भी इनको दादी जान बुलाती। दोनों सहेलियां मीठा मीठा गुड़ चूसती और दादी जान की कहानियों से लुत्फ अंदोज होती। इसी तरह दिन गुजरते गए। इनको यकीन था कि वो बिल्कुल एक जैसी हैं और ये सोचकर वो बहुत खुश होती। बच्चों, क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपके बहुत करीब है, जिसके साथ आप हर किस्म के गेम्स खेलना पसंद करते हैं, स्कूल का काम करते हैं और आपको ये यकीन है कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं? एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनको हैरान और परेशान कर दिया। दादी जान को तोहफे में एक आईना मिला। हीर और अमानी ने पहले कभी आईना नहीं देखा था। वो इसकी तरफ दौड़ी। उन दोनों ने जब आईने में देखा, उनको दो लड़कियां नजर आईं जो बहुत मुख्तलिफ थीं। हीर ने अमानी को देखा और अमानी ने हीर को देखा। फिर दोनों ने आईने में देखा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारा रंग तो सांवला है, हीर ने अमानी से कहा, और तुम दूध जैसी गोरी हो, अमानी ने सिसकियां लेते हुए कहा। वो जितना आईने में देखती उतना ही ज़ारो कतार होती। अमानी, मैं समझती थी कि मैं तुम्हारी जैसी हूँ, हीर ने अफसुर्दा होकर कहा, लेकिन मैं तो बहुत मुख्तलिफ हूँ। हम बेहतरीन सहेलियाँ कैसे हो सकते हैं? अमानी हिचकियां लेते हुए बोली। इतने में दादी जान कमरे में दाखिल हुई। हम पक्की सहेलियां कैसे हो सकती हैं? हम तो एक जैसी ही नहीं, अमानी ने दादी जान से रोते हुए पूछा। दादी जान मुस्कुराई और दोनों को अपने पास बुलाया। तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने नरम लहजे में कहा। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें वो नजर आएगा जो मैं देख रही हूँ। दो प्यारी लड़कियाँ। हाँ, तुम मुख्तलिफ ज़रूर हो क्योंकि तुम मुख्तलिफ मकामात से आई हो। तुम्हारी जिल्द, आँखों की रंगत, मुख्तलिफ किस्म के बाल
और चेहरे का नक्श तुम्हें अपने वालिदैन से मिला है। मुख्तलिफ होने का मतलब ये नहीं कि कोई किसी से कमतर है। ज़ाहिरी तौर पर तुम दोनों यकीनन मुख्तलिफ हो, मगर अंदर से बिल्कुल एक जैसी हो। रहमदिल, मददगार और हसास, इसलिए तुम बेहतरीन सहेलियां हो। दादी जान ने शफकत से कहा। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक तोहफा है। ये कहकर दादी जान ने इन दोनों को एक जैसे 2 पीले दुपट्टे दिए। अब जाकर आईने में देखो, तुमको वो नजर आएगा जो मैं देख रही हूँ। 2 खूबसूरत लड़कियाँ जो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन गौर से देखोगी तो नजर आएगा कि दोनों की आंखों में एक जैसी चमक है और मुस्कुराहट ऐसी जो दुनिया को रोशन कर दे। इससे बनते हैं बेहतरीन दोस्त। तुम मुख्तलिफ हो लेकिन एक जैसी भी, दादी जान ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों को गले लगा लिया। तो आइए बच्चों, अब आपसे करते हैं कुछ सवाल और देखते हैं कि आपने कहानी को कितना गौर से सुना और उसको समझा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि दोनों लड़कियां आईने में अपना अक्स देखकर परेशान क्यों हुई? अमानी क्यों रो रही थी और हीर क्यों रो रही थी? आपको क्या लगता है? क्या समझ आए कहानी से? दोनों लड़कियां आईने में अपना अक्स देखकर इसलिए परेशान हुई थीं क्योंकि वो हमेशा से ये समझती थीं कि वो दोनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां हैं, तो वो दोनों एक जैसी हैं, यानी कि शक्लो सूरत में, दिखने में, लेकिन वो दोनों एक जैसी नहीं थीं। जब उन्होंने आईने में अपना अक्स देखा तो वो 2 मुख्तलिफ लड़कियां थीं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अब आप ये सोचें और बताएं कि हीर और अमानी आपस में मुख्तलिफ कैसे थे। मैंने आपको क्या बताया था कहानी? हीर और अमानी आपस में मुख्तलिफ ऐसे थे कि उनकी जिल्द, उनकी आंखों की रंगत, उनके मुख्तलिफ किस्म के बाल और उनके चेहरे के नक्श एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ लगते थे। अब मैं आपसे करूंगी तीसरा सवाल, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। हीर और अमानी एक जैसे कैसे थे? दादी जान ने ऐसा कुछ कहा था उनको जिसकी वजह से उनको ये एहसास हुआ था कि वाकई वो दोनों एक जैसी हैं। कुछ याद आया? बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों रहमदिल, मददगार और हसास थीं, इसलिए वो दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला है? हमें ये सीखने को मिला है कि किसी भी इंसान को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, उसके रंग या रूप की वजह से। हर इंसान खूबसूरत है। हमें अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करनी चाहिए, यानी कि मिलनसारी, रहमदिली, दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। उसी से बनता है इंसान खूबसूरत। तो बच्चों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब हम लोग मिलेंगे एक नई और बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ। और हाँ, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।